वो अपनी दुनिया में पहुंचने की बजाय एक अजीब सी जगह में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई कब्रिस्तान हो, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वहां पर किसी की कब्रें नहीं थी, बल्कि फर्श पर मृत लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो अभी भी तड़प रही थी। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गए हम? मेरा सर्कस है जहां तुम लोग भी इन सब की तरह अब अपनी जान गंवाओगे। तभी एक भयानक आवाज आई और वहां पर एक बड़ा सा हॉल खुल गया। उनके चारों तरफ बहुत तेज रोशनी थी, जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए किसी ने वहां कोई पोर्टल बनाया हो। उस हॉल में से एक लंबा हाथ निकला और उसने रोहन को पकड़ लिया। अर्जुन, बचाओ मुझे! रोहन! वो हाथ रोहन को अपनी ओर खींच रहा था। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचने लगे। तभी प्रिया को अपने दाहिने पैर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसके पैर पर डंक मार दिया हो। दर्द के मारे वो चीखती हुई नीचे गिर गई। तभी वहां पर तड़पती हुई अधमरी लाश ने उसे जकड़ लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। वह दृश्य बेहद खौफनाक था। डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ! अर्जुन! निशा! प्लीज प्लीज हेल्प मी! प्रिया की चीख भरी आवाज सुनकर जैसे ही उन दोनों का ध्यान प्रिया की तरफ गया, वैसे ही वो हाथ रोहन को खींचता हुआ अपने साथ लेकर उस हॉल से कहीं गायब हो गया और वो हॉल भी वहां से उसी समय अदृश्य हो गया। रोहन! वो अधमरी लाश धीरे धीरे प्रिया से लिपटती जा रही थी। प्रिया खुद को उससे छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अधमरी तड़पती हुई लाश भी उससे बहुत शक्तिशाली थी। हेल्प मी! प्रिया की चीख जब उन दोनों के कानों में पड़ी तो फिर से उनका ध्यान प्रिया की तरफ पड़ा। रोहन तो अब वहां से जा चुका था, इसलिए प्रिया को बचाने वो दोनों उसकी तरफ दौड़े। अर्जुन! निशा! प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज! कहाँ हो तुम लोग? अर्जुन और निशा दोनों अपनी पूरी ताकत से उस अधमरी लाश को प्रिया से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाश ने प्रिया को नहीं छोड़ा। तभी निशा के पैर को भी वहां पर पड़ी एक लाश ने जकड़ लिया। निशा को भी अपने पैर में वैसा ही दर्द महसूस होने लगा और वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पड़ी एक और लाश